हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ CRDC सर्किट, राइट। CRDC सर्किट, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा कैपेसिटर हो गया, इसका कैपेसिटेंस C ले लो और ये रेजिस्टेंस ले लो R ले लो और ये जो EMF जो होगा ये ले लो आप E, ठीक है। अब इसमें सर्किट में आपको जब इसको ऑन करोगे, मान लो कि यहाँ पर स्विच है, स्विच जब ऑन करोगे तो फिर इसमें आपका कैपेसिटर्स पर चार्ज, Q का वैल्यू, I का वैल्यू, इसमें पावर कंसेप्ट, ये एनर्जी कॉन्सेप्ट सब डिस्कस करना होगा। अब जैसे देखो, ये मान लो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो यहाँ से मान लो प्लस Q चार्ज निकलता है, ये रन करते हुए फिर यहाँ पर बैटरी वर्क करेगी, यहाँ पर प्लस Q पहुँचेगा, तो यहाँ पर तो ये प्लेट प्लस प्लस हो जाएगा। और बोलो, ये कंडक्टर तो पहले इनिशियली क्या थे, न्यूट्रल थे ना, तो जीरो में से प्लस Q निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस Q बचेगा। तो चलो ये माइनस हो गया, तो फाइनल चार्ज इस पर माइनस Q हो गया और इस पर क्या हो गया, प्लस Q हो गया, ठीक है। अब हमें इसकी एनालिसिस करनी है, ये जो दिख रहा है आपका Q का, I का, ये सब का डिस्कशन करना है। तो अब मुझे बताओ, जिसमें इसमें अब ये लूप रूल अगर लगाते हो, जैसे कि आप यहाँ से चलते हो, ये माइनस प्लस, ये प्लस और माइनस, देखना ये प्लस Q है, ये और माइनस Q है, और यहाँ पर आपका ये करंट रन कर रहा है, तो ये प्लस और ये यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो चलो लूप रूल लगा दो, माइनस टू प्लस, तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, माइनस टू प्लस तो E हो जाएगा, राइट। और पॉजिटिव प्लस टू माइनस, माइनस Q बाई सी, माइनस Q बाई सी, ठीक है। और ये माइनस IR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो अब ये देखो, अब इसमें इक्वेशन तुम्हारा बन गया। अब बताओ कि t इज इक्वल टू 0 पर ये जो कैपेसिटर्स है उस पर चार्ज कितना होगा, Q तो 0 होगा। तो जब ये तुम Q 0 पुट करोगे तो इस केस में आपको E का जो वैल्यू होगा, ये तो आपका बचे क्या, E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, E बाई आर हो जाएगा। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई आर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हुआ आपका, ठीक है, कि t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर बोलो Q का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, और I का वैल्यू क्या हो रहा है, E बाई आर हो रहा है। और भी इसका एनालिसिस करते हो। अब ये तुम इसमें इक्वेशन, ये तो तुम्हारा है। अब ये t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर देखो, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर बताओ क्या होने वाला, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर तुम्हारा कैपेसिटर्स जो होगा फुली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। तो I तो अब नहीं होगा, I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब इसको 0 पुट करोगे तो E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू क्यू सी हो गया, सॉरी Q इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। E इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो Q इज इक्वल टू सी ई। तो ये देखना t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो ये रिजल्ट आ रहा है, राइट। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर I का वैल्यू 0 और Q का वैल्यू सी ई, ये तुम्हारा हो गया मैक्सिमम चार्ज। तो ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप लोग को। और इसका एनालिसिस आप अदर तरीके से भी सोच सकते हैं। देखिए, सोचिए और भी कॉन्सेप्ट्स, पावर का कॉन्सेप्ट्स लगाइए, एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट्स लगाइए। जैसे देखिए, ये कैपेसिटर हुआ क्या, C, और ये हुआ R हुआ, और ये बैटरी हुआ E हुआ। तो ये तो इस पर प्लस Q चार्ज, ये माइनस Q चार्ज, ठीक है। और यहाँ से करंट रन हो रहा है I, ठीक है ना। तो अब बताओ, यहाँ जो पावर सप्लाई बाय द सेल कितना हो गया, E इंटू आई हो गया। यहाँ पर तुम्हारा पावर स्टोर्ड कितना हो गया, तो आपका Q बाई सी इंटू आई, प्लस इसमें क्या होगा, I स्क्वायर R होगा। तो ये रिजल्ट हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे t इज इक्वल टू 0 पर अगर तुम I का वैल्यू, सॉरी Q का वैल्यू क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। तो अब इसमें तुम्हारा ई आई जो होगा वो किसके बराबर हो गया, I स्क्वायर R हो गया, तो ये कटा, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, E बाई आर हो गया। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ओके, थैंक यू।